प्रिया भरीसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजभरो युगधरं पालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रतनेरपाय यन्मां न भीप्सुमन्द्यं कृपा अम्बुधुर्य परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। आददानं स्तृणं दन्तरमिचं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपादाम्भोजधूलिः सयां जन्म जन्मनि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जय युक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हों, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जय युक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय हो, यमुना महारानी की, बिंदा महारानी की, पौर्णमासी की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों के मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी की जय हो। कल हमने अनर्पितम चरिम चिरात इस श्लोक की चर्चा की थी। ये श्लोक जो है ये रूप गोस्वामी जी ने आशीर्वादात्मक श्लोक बोला है और रूप मंजरी हैं राधा रानी की, और रूप गोस्वामी ने हृदय की बात बोली है, चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात। तो मुझे विश्वास है कि अर्चना जी और नीलम दीदी को मैंने बोला था, तो आप बोलिए। कौन बोलेगा पहले? अर्चना जी आप बोलेंगी? जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनर्पित चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलो समर्पितिम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दयुति कदम संदीपित सदा हरि हृदय कंद्रे सपुर तुब सची नंदना। अनंत काल से जिसको किसी ने प्रदान नहीं किया, उस परम उज्ज्वल रस में अपनी भक्ति संपत्ति को देने के लिए जो अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, स्वर्ण की कांति से दीप्तिमान वे सची नंदन हरि अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदा तुम्हारी हृदय कंद्रा में यानी गुफा में सपूरित हों। यह रूप गोस्वामी जी का, जैसे आपने बताया, आशीर्वाद आत्मिक श्लोक है। यह वैदिक भागवत नाटक में है। जैसे इसमें यह भी बताया कि वे प्रभु जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, महाप्रभु जी आपके हृदय में सबसे भीतरी कक्षों में विराजमान हो और वे पिघले हुए सोने की चमक से दीप्तिमान हैं और अपनी अहेतु की कृपा से कलयुग में अवतरित हुए हैं। उन्होंने वह प्रदान किया है जो किसी अन्य अवतार में पहले कभी नहीं दिया गया। अपनी सेवा से मधुर रस का सबसे ऊंचा और दीप्तिमान आध्यात्मिक ज्ञान, और उनके अवतार का मेन उद्देश्य ये भी इस श्लोक में बताया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में आकर लोगों को भक्ति का सर्वोच्च प्रेम प्रदान किया, जी
जो पहले किसी अवतार में नहीं दिया है। दूसरा, हमारे लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी मिलता है इससे, कि भक्तों के लिए यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के मार्ग पर चलकर भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें। और जैसे आपने बताया, श्लोक की जो रचना है वो परम वैष्णव संत श्री रूप गोस्वामी जी ने किया है। जी, हरे कृष्णा गुरु, दंडवत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। नीलम जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत। अनरहितम चरम चरम चिरात करुणाए बतीर्णम कलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम श्रियम। हरि हरि पूर्ट सुंदरम दुति कदम संदीपति जी। तथा यश कंधेर कंदरे। सफुर्तु व कंदरे सफुर्तु व सचिनंदना। जी। अनुवाद। अनंत काल से जिसको किसी ने प्रदान नहीं किया, उस परम उज्जवल रस ने अपनी भक्ति संपत्ति को देने के लिए जो अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, स्वर्ण की कांति से दे विद्यमान वे सचिनंदन हरि अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य देव सदा तुम्हारी हृदय तंद्रा में यानी कि गुफा में। गुफा में स्फूर्त हो। जी। ये श्लोक जो है दीदी रूप गोस्वामी जी का आशीर्वाद आत्मक श्लोक है, जी। जो विदग्ध नाट्य से लिया गया है। इससे महाप्रभु जी ने कलयुग में अवतार लिया जी। और बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने जीवों को बताया कि भक्ति कैसे करनी है। जी। भक्ति कैसे करनी है और कैसे हमें अपने मतलब कलयुग से कैसे भक्ति करके उससे पार होना है। जी। दुख सागर से पार कैसे होना है। और महाप्रभु जी ने बताया है, महाप्रभु जी ने हमें खुद भक्ति करके मतलब प्रमाण दिया है कि हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे इस जीवन से जैसे हम बार बार माता के गर्भ से जन्म मरण कैसे उससे छुटकारा पाना है। जी। और उन्होंने हमारे मतलब चैतन्य महाप्रभु ने हमारे हृदय में मतलब भक्ति का एक बहुत बड़ी जी बहुत सुंदर वो बना दी है। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। इस श्लोक को बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हमने ब्रज की भक्ति को सीखना है, ब्रज वृंदावन में प्रवेश पाना है, ब्रज गोपियों के भावों के अनुसार हमने अपना जीवन ढालना है, लक्ष्य रखना है, उद्देश्य रखना है, तो इस श्लोक को हमें अपने आत्मसात करना होगा। उज्ज्वल रसमयी भक्ति। भक्ति तो त्रेता युग में भी मिली। कितने ही तो पात्र हैं, रामचरितमानस में उठा के देखो, सबने भक्ति करी है। सतयुग में भी भक्ति मिली है, सबको भक्ति का दान सबको मिला है। द्वापर में भी कितने ऊंचे से ऊंचे भक्त हुए हैं, गोपियों से ऊंचा भक्त कोई नहीं है। लेकिन कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही आना पड़ा।
और उन्होंने क्या दिया? उज्जवल। उज्जवल मैंने सर्वश्रेष्ठ, उससे ऊपर कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, टॉप मोस्ट। और रसमयी भक्ति, ये जो माधुर्य रस है, भगवान का श्रृंगार रस, मधुर रस, दास्य रस, सख्य रस, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर में है। लेकिन मधुर रस के द्वारा ब्रज गोपियों ने भक्ति करी, क्योंकि ब्रज गोपियों ने अनेकों अनेक जन्मों में, पिछले युगों में साधना करी है, इसलिए वो जानती हैं। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संपत्ति, अपना धन, भगवान की अपनी संपत्ति क्या होती है? भगवान पैसा थोड़ी देते, पैसा तो वैसे ही भगवान लुटा देते हैं, ले ले। ऐश्वर्य में भगवान देने में कोई, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देते तो अपनी निज संपत्ति, यानी रसमयी भक्ति। तो रसमयी भक्ति के अंतर्गत वात्सल्य रस, वात्सल्य रस से श्रेष्ठ माधुर्य रस, श्रृंगार रस, ये दिया। और शास्त्रों का निर्णय है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतीर्ण होते हैं। वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के जब अंत में का समय रह जाता है, तो चैतन्य महा स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और होते ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कलयुग में आए हैं तो हमारे लिए नई बात है। ये युग की पुनरावृत्ति होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हो गया चतुर्युग, 4 युग। तो ये अनंत काल से 4 युग चल ही रहे हैं। कभी किसी ब्रह्मांड में, कभी किसी ब्रह्मांड में। अब इस ब्रह्मांड में, जो इस भूलोक में हम रह रहे हैं, आज से 565 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण आए, और भक्ति का जो मुकुट है वो है ब्रज की रास लीला। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, ना गोपियों की महिमा को कोई जानता था, ना रास लीला की ABCD पता, ना माधुर्य रस, श्रृंगार रस क्या होता है उसके बारे में कोई खबर नहीं। तो इस परम उज्जवल रसमयी भक्ति को कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। उसको प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ही चैतन्य रूप में प्रकट होते हैं। खाली राधा कृष्ण को मानने से भी हम उस भजन भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होंगे तो हमारी बात बनेगी, तो हमें यह अधिकार मिलेगा माधुर्य रस का। और स्वभक्ति संपत्ति क्या है? कृष्ण जिस भक्ति के विषय हैं, यानी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति प्रयोजित है, वो है स्वभक्ति संपत्ति। भगवान की भी अपनी संपत्ति है, तो वो संपत्ति हमें दी कि तुम इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करके तुम जल्दी से साधन भजन करो और मेरे पास आ जाओ। और वो संपत्ति है केवल भक्ति, इसलिए भक्ति को संपत्ति कहा गया। उन्नत उज्जवल, उन्नत माने सर्वश्रेष्ठ, उससे सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं। वो है मधुर रस, श्रृंगार रस। उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। भागवत पढ़ोगे ना तो भागवत पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा। भागवत में भी इतने रहस्य हैं, कोई समझाने वाला हो तो समझोगे, नहीं तो नहीं। तो ब्रजेंद्र नंदन ब्रज में 4 प्रकार के भक्तों का प्रेम रस आस्वादन करते हैं। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। और श्री कृष्ण की सबसे अधिक ममता बुद्धि जहाँ होती है वहाँ ही तीव्र उत्कंठा हुआ करती है। हमारी जितनी भगवान में ममता होगी, प्रेम होगा, संबंध होगा,
तो वो है ब्रज सुंदरीगण गोपिकाएं, जो रागात्मिका सेवा से, और रागात्मिका सेवा रागानुगा सेवा, उसके बाद परकीय रस। अभी तो हमारा रागानुगा भजन में भी प्रवेश नहीं हुआ। तो ये सारी शिक्षा हमें हमारे चैतन्य महाप्रभु ने और उनके परिकरों ने दी। मैंने भी भागवत काफी बार पढ़ा है, लेकिन उनमें भी ऐसे ऐसे पॉइंट छिपे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। युग धर्म प्रदान करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। तो युग धर्म तो कहते कोई भी कर सकता है। संकीर्तन का प्रचार तो अंश अंशावतार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उस ब्रज प्रेम को केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। अतः ब्रज प्रेम की शिक्षा अर्थात ब्रज गोपियों की आनुगत्य में से भक्ति के प्रदान के लिए श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य रूप से नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, निज भक्ति संपत्ति को दान करने के लिए। तो करुणा कर कलयुग में महाप्रभु प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए। चैतन्य महाप्रभु ने तो ये भी नहीं देखा कि ये पात्र है कि नहीं, अपात्र को भी जगाई मधाई, जो नशे में धुत रहते थे उनको भी अपना परिकर बना लिया, उनको भी अपनी भक्ति संपत्ति दे दी। हालांकि नित्यानंद प्रभु जी का सिर मटके से मार के तोड़ दिया, खून बहा दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन का आवाहन किया। तो नित्यानंद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, नहीं प्रभु, इस अवतार में आपने प्रेम दान करना है। हथियार आपने बहुत अवतारों में उठा लिए, अब नहीं उठाना, अब प्रेम दान करके इनको अपना बनाना है। इतनी बड़ी करुणा किसी भी युग में किसी ने नहीं की जो चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि ये श्लोक आप सबको जब आप संध्या करते हो ना, एक आपके पास जो अपनी डायरी होती है उस पर लिखो, रोज बोला करो। रोज बोलोगे, 365 दिन बोलोगे, आपको भाव भी आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। और रूप गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया है ना, यह है आशीर्वादात्मक श्लोक। जब आशीर्वाद हमें अपने गुरु वर्गों का, पूर्व आचार्यों का मिलेगा ना, तो हमारी भक्ति और उज्जवल होगी, और उज्जवल होगी। कल को कौन बोलेगा? एक तो रीना जी आप बोलेंगी, दूसरा मैं बोल दूंगी माता जी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण भी ठीक है भी। हरे कृष्ण। हाँ, क्योंकि हमने देखो यहाँ कोई आनंदमयी माता ने कोई स्पर्धा नहीं लगा रखी। हमने बारीक से बारीक चीज को सीखना है, समझना है, बस। मेरा खुद का भाव भी यही है कि जो आनंद इस दासी को आता है वो आप सबको आए। हम तत्व से हर एक चीज को बारीक से बारीक समझें। तो बहुत सुंदर। कल को आप दोनों अपने अपने भाव सुनाना। रूप गोस्वामी, अब सनातन गोस्वामी के कितने सुंदर हम भाव सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज अर्चना जी ने और नीलम जी ने बहुत सुंदर अच्छे तरीके से इस श्लोक की व्याख्या करी। आप भी कल ऐसे ही करना। घबराना नहीं चाहिए कि डर जाते हैं, हाय कैसे होगा, कि क्यों, हमने अपने भाव रखने हैं ना भगवान के आगे, हमें घबराना नहीं। दीदी कहाँ से पढ़ेंगे यहाँ? हमारे पास तो बुक नहीं है कोई। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, जैसा भी आपका भाव हो वैसा सुनाना। आइए, पेज नंबर है 301 और श्लोक नंबर है 4। यहां से शुरू करते हैं। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने उत्साह सहित दौड़कर श्री नारद जी को प्रणाम किया।
तथा उनको आदर पूर्वक सभा में लाकर उन्हें बड़े यत्न पूर्वक उत्तम आसन पर बैठाया। तद उपरांत जो सब द्रव्य धर्मराज श्री युधिष्ठिर श्री नारद जी की पूजा के लिए लाए थे, हे माता, श्री नारद उन्हीं समस्त द्रव्यों के द्वारा आपके श्वशुर यानी ससुर जी श्री युधिष्ठिर तथा उनके सेवकों की पूजा करने लगे। महाराजा श्री युधिष्ठिर उत्साह के साथ दौड़ते हुए श्री नारद जी के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री नारद ने भी उनको प्रणाम किया। फिर महाराज श्री युधिष्ठिर ने पूर्व की भांति श्री नारद जी की पूजा के लिए विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों को मंगवाया। यहाँ पर राज्ञा शब्द के पुनः दोबारा से इसको प्रयोग किया और तत्क्षणात उसी समय अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र पूजन सामग्री प्रस्तुत करने की उनकी असाधारण शक्ति सूचित हो रही है। महाराज जी ने पूजन की सारी सामग्रियों को मंगवाया किंतु समर्पण नहीं किया। सामग्री तो सारी मंगवा ली लेकिन समर्पण नहीं की। किंतु उन पूजन सामग्रियों के द्वारा जैसे ही श्री महाराज श्री युधिष्ठिर श्री नारद जी की पूजा करने के लिए प्रवृत्त हुए, तैयार हुए, उसी समय हे माता, श्री नारद उन्हीं पूजन सामग्रियों से महाराज श्री युधिष्ठिर आदि आपके श्वशुरों, अब ससुर एक तो है नहीं, पांचों पांडव ससुर हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब ससुर हैं। तो उनके सेवकों की पूजा करने लगे। आपके श्वशुर इस संबंध के कारण श्री उत्तरा देवी की भी पांडवों के समान महिमा सूचित हुई। यानी उत्तरा की भी महिमा कोई कम नहीं है। उत्तरा भी उतनी ही भाग्यशाली है। देखो उत्तरा भाग्यशाली कैसे नहीं होगी, जिसके गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। और गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा करने लगे ब्रह्मास्त्र से। कैसे रक्षा की, भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण यूं यूं गदा घुमा रहे हैं गर्भ के अंदर, कोमोद की गदा, और गदा के द्वारा जो ब्रह्म अस्त्र का प्रभाव है जलाना, वो उससे राजा शिशु परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। और गर्भ में परीक्षित का नाम पड़ा है विष्णुरात। और वो जो परीक्षित जो बालक है वो ऐसे ऐसे को देख रहा है, वो गदा चमक रही है ना, तो वो गर्भ में देख रहा है विष्णुरात, यानी भगवान श्री कृष्ण विष्णु की ओर जो चारों तरफ से देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो एक नाम पड़ गया परीक्षित का विष्णुरात। तो उत्तरा देवी भी तो कम भाग्यशाली नहीं है। उत्तरा देवी ने जैसे देखा कि ब्रह्मास्त्र का तेज मेरी ओर आ रहा है, उत्तरा अपने ससुरों की ओर नहीं भागी। उसी समय श्री कृष्ण रथ पर सवार हो गए थे द्वारिका जी जाने के लिए, और झट से श्री कृष्ण के शरणागत हो गई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, द्वारकाधीश पाहि माम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। और उसी समय विद इन 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी पहले भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। उत्तरा की रक्षा इसीलिए हुई कि वो श्री कृष्ण के शरणागत थी। कहीं दाएं बाएं भाग जाती, ना जाने क्या हो जाता।
लेकिन शरण में आए हुए को भगवान दान देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांसत तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूं, यानी मैं उसको उसी भाव से याद करता हूं। गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है। भगवान की वाणी है, भगवान कभी भी अपनी वाणी से पीछे नहीं हटते। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें हमेशा श्री कृष्ण के शरणागत ही रहना चाहिए। कोई विपत्ति आ जाए तो भी ठाकुर जी को याद करो, कोई खुशी का मौका हो तब भी याद करो, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते जो भी है भगवान को याद करो। हनुमद गदितं तेषु कृष्ण अनुग्रह वैभवम् मुहुः संकीर्तयामास वीणागीत विभूषितम्। पांडवों के प्रति श्री कृष्ण के अनुग्रह की महिमा के विषय में श्री हनुमान जी ने जिस प्रकार वर्णन किया, श्री नारद उसी का वीणा की झनकार के साथ बारंबार अत्यधिक मधुर स्वर से संकीर्तन करने लगे। हनुमान जी ने जैसे जैसे महिमा पांडवों की बताई, हनुमान जी ने क्या बताया कि वो तो श्री कृष्ण के शरणागत हैं और श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके सखा बने, उनके सुहृद हैं, उनके आत्मीय बंधु हैं, सारथी हैं। तो मुझसे ज्यादा कृपा पात्र तो ऋषिवर पांडव हैं। आप पांडवों के पास जाइए। श्री नारद उवाच, श्री नारद जी ने कहा, इस नरलोक में आप लोग ही परम सौभाग्यशाली हैं। नरलोक माने पृथ्वी लोक, क्योंकि जगदीश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय इष्टदेव गुरु बंधुओं में यानी रिश्तेदारों में आपके ममेरे भाई हैं, दूत हैं, सारथी हैं, मित्र हैं और आज्ञाकारी सेवक भी हैं। कितने विशेषण लगा दिए भगवान के लिए। श्री नारद जी पांडवों के प्रति बोल रहे हैं कि इस नरलोक में आप लोग ही सौभाग्यशाली हैं। यहां नरलोक शब्द के प्रयोग से कोई ये ना समझे कि केवल नरलोक अर्थात नरलोक में ही भूरी भाग्यवान लोग हैं। स्वर्ग आदि लोकों में भी इनसे भी अधिक सौभाग्यशाली अनेक व्यक्ति हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अत्यधिक भोग और ऐश्वर्य संपत्ति से भरपूर स्वर्ग आदि लोकों में वैराग्य आदि के अभाव के कारण स्वाभाविक रूप में ही भगवान की कृपा प्राप्ति की उपयोगिता नहीं है। ये जो स्वर्ग लोग है ना, स्वर्ग लोग में क्या है, श्री कृष्ण की कृपा नहीं है। स्वर्ग लोक में क्या है, वहां है भोग विलास। जितना भी वैभव है ना स्वर्ग लोक में, वो जो पुण्य आत्माएं जाती हैं वहां उस वैभव को प्राप्त करती हैं। वहां श्री कृष्ण की कृपा, वहां कभी श्री कृष्ण स्वर्ग में गए, कभी सुना आपने? नहीं जाते। कभी किसी के सखा नहीं बने, वहां कोई भगवान श्री कृष्ण ने पार्ट प्ले नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि पांडव जन बहुत भूरिदा हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। भूरी भाग्य पद के भूरी शब्द का अर्थ महत, महत माने बहुत अधिक अथवा पराकाष्ठा। पराकाष्ठा माने चरम सीमा,
को जो प्राप्त होते हैं, तो भाग्य शब्द का अर्थ है इसके द्वारा पूर्ण रूप में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये भूरिदा जनाः, ये गोपियों ने भी बोला है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। प्रिया जी खुद अपने मुखारबिंद से श्लोक को कह रही हैं। वैसे भक्ति लक्षण से युक्त भाग्य अथवा भगवान का भजन रूप भाग्य, भगवान की जब हम भक्ति करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा भी भजन रूप भाग्य बन जाएगा। भजन से संबंधित हमारे कर्म होंगे, हमारे कर्म बीज होंगे। जब हमारा चित्त रहेगा ही भगवान के नाम में, एक पल के लिए हमें चैन नहीं आती। कोई संसार का काम हमारी इंद्रिय करती है ना, कोई बात नहीं, हाथों से करते रहो, चरण कमलों से जहां मर्जी जाओ, लेकिन अंतःकरण में अखंड नाम कीर्तन चलना चाहिए। और चलता है और चलता रहेगा। जिसका साधन भजन जितना परिपक्व होगा, जितनी चरम सीमा पर होगा, उसका अंतःकरण का भजन कभी बंद नहीं होता। वो तो सोए सोए भी हरिनाम कीर्तन करता है, सोए सोए भी। अतएव उसी भगवत कृपा को प्राप्त कराने वाली भक्ति के लक्षण से युक्त भाग्य की चरम सीमा का नाम भूरी भाग्य है। कितने अच्छे शब्दों को खोल दिया। अथवा भूरी भाग्य पद का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा में जिनको अंश प्राप्त है, संपूर्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। अगर हमारा भजन में मन लग रहा है, अगर हमें वैष्णव जन अच्छे लग रहे हैं, स्वजातीय अच्छे लग रहे हैं, तो इसको भगवान की कृपा का अंश मानो। कृपा कोई स्त्री है, कृपा कोई पुरुष तो नहीं है ना। हमारी चित्तवृत्ति जहां लग जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये मेरे राधा गोविंद देव की, गोपीनाथ जी की असीम कृपा है। अथवा जो भगवान की कृपा के अंशीदार हैं, वो कौन है? पांडवगण ही भूरी भाग्यवान हैं। उसका कारण बताते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मा रुद्र आदि ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, वे देवकी नंदन आप लोगों के प्रिय हैं। इसके द्वारा पांडवों का भूरी भाग्यत्व सिद्ध हुआ। हमारे सनातन गोस्वामी पाद ने कितने अच्छे तरीके से भूरी भाग्य शब्द को समझा दिया। श्री नारद और भी कह रहे हैं कि श्री देवकी नंदन आप लोगों के केवल प्रिय ही नहीं हैं, अपितु आपके इष्ट देव, गुरु और बांधव भी हैं। इष्ट देव अर्थात नित्य उपास्य तथा सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करने वाले, वो होते हैं इष्ट देव। गुरु अर्थात साक्षात रूप में सब प्रकार के उपदेश दाता। हम गुरु क्यों वर्ण करते हैं? कई लोगों ने तो गुरु वर्ण करना बना लिया फैशन। उनको यही आभास नहीं होता कि हमने गुरु किस लिए बनाए हैं। गुरु बनाया जाता है आत्म कल्याण के लिए। भाई संसार में रह करके मैं माया मोह में फंसा रहता हूं, मुझे कोई ऐसा उपदेशक मिले जिसके उपदेश को, ज्ञान को, प्रेम की बात को मैं फॉलो करूं, जो मुझे आदेश दें। उनके आदेश को फॉलो करने से मेरे जीवन की रति मति गति सब चेंज हो जाए। रति मैंने मेरी बुद्धि वहां लग जाए और मेरी गति हो, अंत में अंत मता सो गता। श्री कृष्ण कहते हैं ना, अंत कालेन मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंत काल में जो चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेगा,
उसी भाव को वो प्राप्त होगा। जो मेरा चिंतन करेगा वो मुझे मेरे पास आएगा। जो संसार का कईयों की कुत्ता बिल्ली पाले होते हैं उनमें चली जाती है, आसक्ति होती है ना। रैदास जी बहुत उच्च कोटि के प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे, लेकिन आखिरी समय में उनका चित्त कहाँ चला गया? उनकी जूती पड़ी थी। क्या पता क्या भाव आ गया, भगवान ने उसी ही वंश में जन्म दे दिया। लेकिन भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि जूतियां बनाते बनाते भगवान का भजन करते थे। मीराबाई के गुरु थे रैदास जी, रविदास जी जिनको बोलते हैं। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये है अंतमता सोगता। ध्यान रखना। तो गुरु बनाना फैशन नहीं है। गुरु अपने आत्म कल्याण के लिए, जो हमें भजन पद्धति सिखाए, जो हमारे चित्त को भगवान के साथ संबंध ज्ञान करा दे, रिश्ता जोड़ दे। हमारे गुरुदेव गाते हैं ना, क्या है वो, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले कोई अविनाशी, कट जाए मेरी लाख 84, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा मनमुखी, जो बार बार मेरा मनमुखी बाहर की विषयों की ओर जाता है, मेरा मन अंतर्मुखी हो, ऐसा मुझे कोई गुरु मिले। गुरु भी याद रखना, गुरु भी हमारे भजन के अनुसार ही हमें मिलते हैं। पिछले जन्मों की जो हमने सुकृतियां अर्जित करी होती हैं उसी के अनुसार हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलते हैं। जिस जीवात्मा का उद्धार भगवान ने करना होता है उनको वैसे ही गुरु मिल जाते हैं। बांधव अर्थात जन्म आदि संबंध के कारण बांधव हैं, और मातुलेय अथवा मातृ संबंध से संबंधित कुटुंबी हैं, अर्थात माता जैसे स्नेह में ही होती हैं। श्री कृष्ण भी वैसे ही परम स्निग्ध हैं। श्री कृष्ण का जो हृदय है वो बड़ा स्निग्ध है, बड़ा कोमल है, कोमल चित्त वाले हैं श्री कृष्ण। पांडवों के लिए तो एक कांटा क्या चुभा, दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। दारुक हमेशा रथ तैयार करके ही रहता है, चलो दारुक, और हवा में आ जाते हैं, आकाश मार्ग से आ जाते हैं। इतना हृदय भगवान का स्निग्ध है। और बंधु शब्द से भी जन्म आदि संबंध से बंधु, तथा वैसे बंधुओं में भी मातुलेय अथवा बुआ के पुत्र संबंध से भ्राता हैं। इस प्रकार भ्रातृवत परस्पर सौहार्द यानी प्रेम प्रदर्शन के कारण वे परम स्नेह के पात्र हैं। वे आपके दूत हैं। देवर्षि नारद विशेषण बता रहे हैं भगवान के कि पांडवों को कि वे आपके दूत हैं, क्योंकि वे आपके पक्ष से दूत रूप में उपलव नामक विराट नगर से हस्तिनापुर में दुर्योधन के महल में भेजे गए थे। शांति दूत बन के आए थे ना, कि मैं एक लास्ट जो है वो चांस दे दूं कि युद्ध को टाला जा सके, टल जाए, लेकिन युद्ध टला नहीं। वे आपके सुहृद हैं, क्योंकि उपकार के बदले में किसी भी प्रकार की आशा न करके बिना किसी कारण ही आप लोगों का हित करते हैं। भगवान को पांडवों से कोई आशा थोड़ी है। भगवान तो खुद ऐश्वर्य युक्त हैं, वैभवशाली हैं, लेकिन जो विशेषण बताए उनको मद्देनजर रखते हुए भगवान बार बार पांडवों के पास आते हैं। वे आपके सारथी हैं।
क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ में घोड़ों की लगाम को धारण कर रथ की परिचालना की थी। यानी जैसा अर्जुन चाहते थे, केशव रथ को उस तरफ ले चलो, केशव अब मैं उनसे युद्ध करूंगा, रथ को पश्चिम दिशा की ओर ले चलो। परिपूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर अर्जुन के आदेश को फॉलो कर रहे हैं, परिचालना फॉलो कर रहे हैं। वे आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। कहाँ तो भगवान की आज्ञा हम सबको माननी चाहिए, पांडवों को, और कहाँ अर्जुन की आज्ञा को भगवान फॉलो कर रहे हैं। देखो, तो भगवान ने अपना सारथी बनने का जो धर्म था वो भी अच्छे से निभाया। क्योंकि युद्ध के समय जब अर्जुन ने कहा था, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, इस आदेश को सुनकर तत्क्षणात उसी समय श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर के खड़ा किया था। इस प्रकार उनके आज्ञाधीन सेवक होने के प्रसंग का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, और अधिक मैं क्या कहूं, वे आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। क्योंकि आप लोग जिस समय जैसा आदेश देते हैं वे उसी समय उस आदेश का पालन करते हैं। कौन सी ऐसी बात है पांडवों की जो भगवान श्री कृष्ण ने रखी नहीं, कोई बात टाली नहीं। कोई भी सुझाव हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हे केशव, उसी समय श्री कृष्ण हाजिर। अथवा यहां उक्ति तंत्र शब्द से सेवक को समझना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए सेवक शब्द का व्यवहार सुनने में अत्यधिक कटु लगता है। भगवान के लिए सेवक शब्द सुनना, भगवान को अपना नौकर बनाना, भगवान से अपनी नौकरी करवाना, अपनी दास्ता करवाना अच्छा नहीं लगता ना, कटु शब्द है। इसलिए स्पष्ट रूप में सेवक शब्द का उल्लेख न करके यहाँ उक्ति तंत्र शब्द प्रयोग किया है। श्लोक में जो उक्ति तंत्र शब्द आया ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा श्री हनुमान जी द्वारा कही गई सेवक और विरासन आदि की बात भी सूचित हो गई। इस प्रकार मूल श्लोक के देवो गुरु इत्यादि वाक्यों में भी प्रियत्व ही सिद्ध हुआ है, अथवा प्रिय शब्द का सभी पदों के साथ अन्वय मैंने संबंध करके ही अर्थ करना होगा। जैसे प्रिय देवता, प्रिय गुरु इत्यादि, प्रिय देवता, प्रिय इष्ट देव, या जो प्रीति पूर्वक नित्य उपास्य हैं, यानी प्रिय शब्द हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन आदि देवता रूप में सेवित रुद्र तथा गुरु रूप में सेवित द्रोणाचार्य आदि की बात का खंडन हुआ। अर्थात किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए ही अर्जुन ने कभी रुद्रदेव की आराधना की थी। गए थे ना पाशुपत अस्त्र लाने के लिए, तपस्या करी थी, शिव जी ने परीक्षा भी ली थी, और द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में सम्मानित किया था। किंतु श्री रुद्र की तुलना में श्री कृष्ण ही उनके प्रिय देवता हैं। अपना इष्ट नहीं बदला अर्जुन जी ने ना, श्री कृष्ण को ही अपना गुरु समझा, श्री कृष्ण को ही अपना निज बांधव समझा, इष्ट समझा सब कुछ। तथा द्रोणाचार्य के स्थान पर श्री कृष्ण ही उनके प्रिय गुरु हैं। इस प्रकार प्रिय शब्द का सभी पदों के साथ अन्वय करने पर स्वाभाविक रूप में यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ही उनके परम प्रिय हैं। अतएव सारार्थ यह है कि ब्रह्मा रुद्र आदि केवल ईश्वर हैं, और ये श्री देवकी नंदन आप लोगों के प्रिय ईश्वर हैं, अथवा ब्रह्मा रुद्र आदि केवल नियंता रूप में ही उपास्य हैं। ब्रह्मा और रुद्र ये नियंता हैं, लेकिन इनको नियंत्रित किया है किसने? श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण ने।
और श्री कृष्ण प्रिय इष्ट देव के रूप में उपास्य हैं। इसके अलावा और भी घनिष्ठ संबंध यह है कि ये गुरु हैं। इसी प्रकार पहले ही यह सब विचार किया जा चुका है। अतएव नरलोक में आप ही सबसे अधिक सौभाग्यशाली। यो ब्रह्मा रुद्र आदि समाधि दुर्लभो वेदो तिक्त तात्पर्य विशेष गोचर श्रीमान नरसिंह किल वामनश्च श्री राघवेंद्रो अपि यदंश रूप। उन भगवान के दर्शन ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं की समाधि में भी दुर्लभ हैं। जो ब्रह्मा और रुद्र समाधि में ध्यान करते हैं ना, तब भी ध्यान में भगवान आते नहीं। दर्शन इतने दुर्लभ हैं। वो वेदों के निखिल तात्पर्य के विषय हैं तथा श्री नरसिंह देव, श्री वामन और श्री रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप हैं। किसके? श्री कृष्ण के। यदि आपत्ति हो कि हमारे प्रिय इष्ट आदि होने पर भी वे यानी देवकी नंदन अति निगूढ़ और दुर्लभ पर ब्रह्म स्वरूप हैं, अतएव हमारे जैसे मनुष्यों के घर में सदैव वास क्यों करेंगे? या भावार्थ कि अगर भगवान इतने ही निगूढ़ हैं तो फिर पांडवों के घर में क्यों वास करेंगे? भगवान भी तो अपनी इच्छा से ही रहते हैं, आते जाते हैं। या भक्त के हृदय का भाव देख लेते हैं। भगवान तो मांग मांग करके भी खाते हैं। सनातन गोस्वामी से मांग करके खा रहे हैं। तुम मुझे जली हुई रोटी दे देते हो, नमक तो गिरा दिया करो, घी भी नहीं लगाता। और जिस परिपूर्तम परब्रह्म को 56 भोग 36 व्यंजन खाने की आदत पड़ी हुई है, और सनातन गोस्वामी कहते देखो अगर ऐसी सेवा सुवा करानी है ना तो कहीं और जाओ। मैं तो भजन के लिए आया हूं, मेरे पास तो यही मिलेगा। नमक खाना है तो नमक का इंतजाम खुद कर लो। और आपने कथा सुनी होगी रामदास की, जिसका नाम है पड़ा बाद में राम कपूर दास। पता है ना आप सबको कथा, मदन मोहन जी की कथा। हाँ जी दीदी। हाँ, तो भगवान मांग मांग के खाते हैं। इसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि आप हम लोगों की अति स्तुति कर रहे हैं। अति स्तुति कि आप तो ध्यान में नहीं आते, आप पकड़ में ही नहीं आते, लेकिन पांडवों के यहां तो इतने महीने पड़े रहते हैं, अटखेलियां करते हैं, मजे से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, और पांडव भी आपको जाने नहीं देते। इतना सुहृद, इतना प्रेम। तो इस प्रश्न की आशंका करके श्री नारद पहले श्री देवकी नंदन की परम दुर्लभता आदि को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके दर्शन ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ हैं। क्यों दुर्लभ हैं? वे केवल वेद वाक्यों के निखिल तात्पर्य के विषय हैं, किंतु साक्षात रूप में नहीं। अर्थात वेद वाक्यों की तात्पर्य वृत्ति द्वारा वे ब्रह्मा आदि के अनुभव के विषय होते हैं, किंतु साक्षात रूप में नहीं। साक्षात रूप में वे वेदों के द्वारा भी अगोचर हैं। वो वेद, वो श्रुतियां, वो ढूंढते हैं श्री कृष्ण को। बहुत सुंदर वेद स्तुति है भागवत में, लेकिन भगवान तब भी पकड़ में नहीं आते। और श्रुतियां भी जयति जयति, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जयति शब्द से उनकी स्तुति शुरू होती है भागवत में। तो ब्रह्मा जी और रुद्र जो वेद स्तुतियों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान पकड़ में नहीं आते। भगवान किसके पकड़ में आते हैं?
जो अपना सर्वस्व दान दे दे, शरणागत हो जाए, जो हर ईश्वर की रजा में राजी रहे, उसके हृदय को भगवान छोड़ के जाते नहीं। ये देवकी नंदन श्री कृष्ण परम मधुर सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। ब्रह्म की भांति केवल चिन्ह मात्र सत्ता नहीं है। समझो शब्दों को। श्री कृष्ण परम मधुर, इनसे ऊपर मधुर कोई है ही नहीं। और सच्चिदानंद घन, सत्य चित्त आनंद। सत मैंने संबित शक्ति, चित्त ज्ञान शक्ति, आनंद आह्लादनी शक्ति, तीनों शक्तियों से युक्त हैं श्री कृष्ण। और तीनों शक्तियां, संबित शक्ति इन्होंने बलदेव जी से को दी, आह्लादनी शक्ति से राधा रानी, चित्त शक्ति से स्वयं। तो ब्रह्म की भांति, ब्रह्म में ने भगवान की अंग ज्योति, केवल चिन्ह मात्र सत्ता नहीं है। आप दूर से देखोगे कुछ रूप तो दिख नहीं रहा, इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है, रोशनी में भी चकाचौंध रोशनी है, आंखें पूरी खोल के भी हम देख नहीं सकते, ऐसी चकाचौंध वाली रोशनी है। तो वह चिन्ह मात्र सत्ता, ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये तीन ही तो है ना भगवान की अभिव्यक्तियां। तो पहली स्टेज है ब्रह्म। अतएव ये वेदों की साक्षात वृत्ति द्वारा गोचर नहीं है। इन श्री कृष्ण को समझना हो, जानना हो, तो ये वेदों के द्वारा भी पकड़ में नहीं आते। यदि कहो तो क्या श्री नरसिंह, श्री वामन इत्यादि भी ऐसे हैं? तो ऐसी आशंका के कारण उनकी तुलना में श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य प्रदर्शन करने के लिए श्रीमान इत्यादि कह रहे हैं। श्री नरसिंह, श्री वामन और श्री रामचंद्र जी भी उनके ही अंश हैं। ये किसके अंश हैं? श्री कृष्ण के। ये अंश अवतार है। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण है, सबके कारणों के कारण है, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, वो ही कृष्ण जो पांडवों के साथ रह रहे हैं। ये भगवान का वैशिष्ट बता रहे हैं। पहले गुण बताए, अब वैशिष्ट विशेषता। अतएव ये सभी सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, किंतु इन भगवत अवतारों की तुलना में श्री कृष्ण का अधिक वैशिष्ट है। जैसे श्रीमान नरसिंह देव परम भयंकर रूप में भी अनेक प्रकार की शोभा से युक्त हैं, तथा श्री वामन देव अत्यंत लघु स्वरूप होने पर भी परम विचित्र रूप से शोभायमान हैं। वामन भगवान तो देखने में छोटे से बौने से, लेकिन जब अपना विशाल स्वरूप दिखाया, जब धरती को नापने लगे, तो राजा बलि तो ऐसे ऊपर को देखता देखता ही रह गया। वो भगवान का चरण कमल वो सारे लोकों को नापता 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 कहां तक पहुंच गया? ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। वो भगवान लघु से बृहद हो गए और एक पांव से ऊपर के लोक नाप लिए, एक पांव से पृथ्वी के नीचे के लोक नाप लिए। अब बता राजा बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, तीसरा पग मैं कहां रखूं? और भगवान वामन ने अपने हृदय से तीसरा पांव निकाला और बलि की पत्नी ने कहा विंध्यावली कि आप अपना शीश रखो। समस्त शरणागत, तीसरा पांव वामन भगवान ने राजा बलि के शीश पर रखा। तात्पर्य यह है कि श्री नरसिंह देव अपने भक्त के प्रति वात्सल्यवशतः कृपा पूर्वक स्तंभ से आविर्भूत हुए थे, और श्री वामन देव भी अपने भक्त के प्रति कृपा करके 2 पग से त्रिलोक
को नापकर विश्व रूप प्रदर्शक त्रिविक्रम मूर्ति को धारण किए थे। जब हम करते हैं ना द्वादश अंगों में तिलक, त्रिविक्रमाय नमः, तो उससे क्या होता है? वामनाय नमः, वाम कुक्षी में वामनाय नमः, हमारी वाम कुक्षी की रक्षा वामन भगवान करते हैं। 12 अंगों में तिलक लगाते समय 12 ही तो भगवान के नाम लेते हैं। वो इस मंदिर, ये जो देह तिलक रचना, ये जो हरि मंदिर की रचना करते हैं और पूरे शरीर की जो भगवान जिम्मेवारी लेते हैं, ये तेरा देह रूपी मंदिर अब मेरा है, तो मेरा नाम लेके जो हरि मंदिर रचना कर रहा है, तिलक रचना करते नहीं हम अपने द्वादश अंगों में, तो भगवान भी अपना वादा निभाते हैं। भैया तूने अपना ये देह, ये पिंड मुझे शरणागत अर्पण कर दिया, मेरे शरणागत हो गया, तो अब मैं इसकी रक्षा करूंगा। इतना विश्वास होना चाहिए हमें अपने इष्ट पर। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र भी श्री देवकी नंदन के अंश अवतार हैं। यद्यपि श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान हैं, तथापि उन्होंने इस अवतार में अपने असीम ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं किया। भगवान राघवेंद्र सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए निमित्त उस लीला को किया, मर्यादा में रहना सिखाया। एक पति को, पुत्र को, भाई को, एक राजा को कैसे संसार में रहना है, अपने को मर्यादा में रखना है, इसलिए वे अवतार जैसे ही प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण ही सभी के अवतारी हैं। यथा पूर्वोक्त यानी पहले सभी अवतार पुरुषोत्तम भगवान के अंश या कला हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। अब आपसे कोई पूछे, कोई भी आपको पूछ सकता है भगवान शब्द की क्या डेफिनेशन है, आपको आना चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल है ये। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य ज्ञान वैराग्य यश बल श्रिय इतिंगना, समस्त ऐश्वर्य जिसमें हो, वो समस्त ऐश्वर्य श्री कृष्ण ने दिखाया। कहाँ दिखाया? द्वारिका में 16,108 पट रानियों के साथ विवाह बंधन में पाणी ग्रहण किया, बंध गए, और किसी में भी भगवान निर्लिप्त नहीं हुए। यश, कितना श्री कृष्ण का यश फैलता है, कभी श्री कृष्ण में कोई विकार नहीं। बल, गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर उठा लेते हैं, और इतने बलशाली हैं, किसी को भी कोई बड़ा युद्ध नहीं भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ता। ऐसे को उंगली लगाएंगे और धड़ से गर्दन अलग हो जाती है। श्री, सौंदर्य, ज्ञान, सबसे अधिक ज्ञानवान,